ओलीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6th क्लास की एक्सरसाइज 3.5। चैप्टर 3 है, ये प्लेइंग विद नंबर्स है। इससे पहले के वीडियोस में हमने सॉल्व कर लिया है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 तक। तो चलो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 60s के फैक्टर्स के 2 ट्रीज बनाए गए हैं, ठीक है। 60 के फैक्टर्स बनाए गए हैं, उसके 2 ट्रीज हैं। अब फैक्टर्स में से कुछ नंबर मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये 60 है, 60 से 2 एरो निकल रहे हैं। 2 एरो निकलने का मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों नंबर्स है 6 और जो 10 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीपल क्या होगा, 60 होगा। 10 6 जा 60। अब 6 से 2 एरो निकल रहे हैं, तो यहाँ पर 6 के 2 फैक्टर्स होंगे जिनका मल्टीप्लाई क्या होगा, जिनका मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा। तो 6 2 एक हमें दिया हुआ है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो वो 3 होता है, ठीक है। तो हमारा एक आंसर क्या होगा, यहाँ पर 3 हो गया। देन यहाँ पर 10 है, 10 के 2 एरो निकल रहे हैं, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 2 होगा। देन ये दूसरा ट्री है, बी है, 60 तो 32 जा 60, मतलब 60 कैसे आएगा, तो 32 जा 60। देन 30 के 2 एरो निकल रहे हैं, तो 30 कैसे आएगा, ये फैक्टर हमें दिया हुआ है, तो 33 जा 30। देन 10 है, तो 10 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होते हैं, वो होते हैं क्या होते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्योंकि कोई बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि 10 मल्टीप्लाई बाई 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 क्या प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टर्स है। तो क्योंकि ये वाला जो है 1 क्या प्राइम फैक्टर नहीं होता है, प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 5 और 2 लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम 10 मल्टीप्लाई बाई 1 नहीं ले रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो उस प्राइम फैक्टर्स में, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो हम इसको आंसर के साथ समझते हैं। पहले एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिया है, ठीक है। 4 है एक कंपोजिट नंबर। अब इसका एक बार हम फैक्टर्स निकालें तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई बाई 4। फैक्टर्स निकालने का मतलब हम 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये हो गया 4, देन 2 जा 4 एंड 4। अब 4 के टेबल में आता है तो दोबारा रिपीट होने लग जाएगा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 एंड 4 हो गए हैं, ठीक है। अब ये फैक्टर्स निकालिए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जब इसका फैक्टर्स तो ये है, और जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें 4 का, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स ये यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पर नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ 2 आ रहा है, 1 एंड 4 यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं कहूँ तो इसका आंसर ये होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 4 ये खुद नंबर है, तो 1 और नंबर खुद कभी भी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पर नहीं आता है। वो पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 12 लिया, 12 ये कंपोजिट नंबर है। पहले आप समझिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक 1 होता है, एक नंबर खुद होता है, ठीक है। कंपोजिट क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, राइट, मतलब 2 या 3 कम से कम नंबर ऐसे होंगे जिनके टेबल में वो नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है और 4 के टेबल में आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 12 1 के टेबल में आना ही है, सबके टेबल में क्या आता है, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, तो 2 के टेबल में भी आ रहा है, देन 3 के टेबल में। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, ये हैं इसके ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। 12 के मैंने फैक्टर्स निकाले। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 2 2 3, तो क्या आ रहा है, सिर्फ 2 2 3, तो ये क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं, और ये क्या है, प्राइम है, तभी इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या, एक तो 1 और 12, ठीक है। 1 और 12 कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे ये प्राइम फैक्टर्स में। अब क्यों नहीं आएंगे, वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि 1, आपको पता है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। दूसरा 12 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर 12 यहाँ पर आएगा तो ये प्राइम फैक्टर, ये प्राइम कैसे हुआ, 12 तो खुद क्या है, 12 तो 2 या 3 नंबर का क्या, उनका मल्टीपल होता है, राइट ना, जैसे 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, ये तो फिर प्राइम हुआ ही नहीं। इसके तो 2 3 क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो जिसके 2 3 4 फैक्टर्स होते हैं वो तो क्या होता है, वो तो कंपोजिट नंबर होता है। तो 1 और 12 इधर कभी भी इसके जो फैक्टर्स होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं। तो सीधा सीधा इसका आंसर यही है कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन दी
इस क्वेश्चन से ही आपको आंसर कर देना, आर नॉट इंक्लूडेड इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। अगर फिर भी ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, आपकी किसी भी तरीके की अगर क्वेरी हो, किसी तरीके का डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए। नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट जो 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 999 होता है, और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो 1000 होता है, क्योंकि 4 डिजिट हो गए। यहाँ पर 4 डिजिट है, 9 से बड़ा डिजिट कुछ होता नहीं है। अगर एक डिजिट बढ़ा देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 999 क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर होता है। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ये तरीका है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो ये करने में आपको प्रॉब्लम होगी, इट्स बेटर कि आप ये वाला कर लीजिए, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो इसको प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल ये कैसे निकालेंगे हम, कि ये प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है। तो पहले इसका इधर क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से ये होगा नहीं, तो हम 3 से करते हैं। पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 से हम देख रहे हैं कि 9 है, लास्ट में 1 डिजिट पे 2 से होगा नहीं, 3 से किया, देन ये आ गया, देन 3 से किया। अब ये 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होने के बाद में ये 101 से ही डिवाइड होगा। तो इसके ये प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, ये हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 999 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 101। ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने इसको शो कर दिया है इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देन क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है और उसको एक्सप्रेस करना है एज इन दी प्राइम फैक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर लिखेंगे, पहले द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 10,000, राइट, 1 2 3 4 5। अब इसको हमें इसको एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, इधर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इतने सारे इसके प्राइम फैक्टर्स इधर आएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000 इज इक्वल टू ये सारे प्राइम फैक्टर्स। ये इसका आंसर हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। इस नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। देन उनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम फैक्टर्स। जब आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लो और उन प्राइम फैक्टर्स के बीच में अगर किसी तरीके का रिलेशन हो तो आपको वो वहाँ पर लिखना है, ठीक है, आपको दर्शाना है। पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें ये नंबर मिले, ठीक है। ये 7 से डिवाइड होता है, देन 13 से डिवाइड होगा, देन 19 से डिवाइड होगा। तो ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब इनको पहले से ये वैसे असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इन असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 7 13 एंड 19। अब क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनमें अगर किसी तरीके का रिलेशन है तो आपको स्टेट करना है, आपको वो दर्शाना है। अब रिलेशन क्या होता है, नंबर्स में रिलेशन क्या होगा, यही होगा ना कि कोई नंबर किससे कितना गुना है या कोई नंबर किससे कितना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गुना कितना ज़्यादा है वो तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लाई वाला तो कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पर होता 2 4 6 8 होता, तो ये इसका दुगुना है, ये इसका दुगुना है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस माइनस वाला कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 और 13 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। देन 19 और 13 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो ये एक तरीके का रिलेशन हो गया। नंबर्स में तो इसी तरीके का रिलेशन होगा कि दोनों जो फैक्टर्स, तीनों फैक्टर्स आए हैं उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें 6 का डिफरेंस है, मतलब एक सीक्वेंस बन रहा है। तो यही हमें आंसर लिखना है। पहले लिखेंगे रिलेशन बिटवीन 7 एंड 13 क्या है, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि रिलेशन यही है, डिफरेंस ही है। डिफरेंस क्या है, 6 है। देन डिफरेंस बिटवीन 13 एंड 19 क्या है, 6 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सो रिलेशन, या आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन दीज कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स इज 6, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2। अब ये कॉन्जुगेटिव क्यों कह रहे हैं, कॉन्जुगेटिव तो ऐसे होना चाहिए, 7 के बाद में कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होता है, अगर प्राइम फैक्टर्स, कॉन्जुगेटिव प्राइम फैक्टर्स, तो 7 के बाद में तो अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर की तो वो तो 11 होता है, यहाँ पे तो 13 आ रहा है। लेकिन वही रिलेशन का मतलब वही हो गया ना कि अगर 7 के बाद में 11 है तो 11 के बाद में 13 आना चाहिए था। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाता है, 2 का रिलेशन हो जाता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम 6 का आ रहा है, इसीलिए एक रिलेशन बन रहा है यहाँ पर कि 6 का डिफरेंस है। तो यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो हम पहले एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है। यहाँ पर आप देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो लगातार आते हैं। आप 1 से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बड़े नंबर हम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ दिया नहीं गया है ना, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब हो गया जो लगातार आते हैं, तो हम 1 से लेंगे तो 1 2 3 हो गया। अब क्योंकि सम एग्जाम्पल कहा गया है तो कम से कम 2 एग्जाम्पल तो हम लेंगे। तो पहले हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लेट्स टेक 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 1 2 3, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लगातार नंबर होने चाहिए। तो 1 2 3 हमने ले लिया। देन क्या क्या कहा गया है कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है 3, उनका प्रोडक्ट क्या 6 से डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहले इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमने लिखा द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स कितना हो गया 6, और आप देखेंगे कि 6 इज डिविजिबल बाई 6। तो अब क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से हम ये प्रूव नहीं कर सकते, तो हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। सो लेट्स हैव सम अदर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हमने क्या ले लिया, 2 3 4 ले लिया, क्योंकि इन तीनों में डिफरेंस बीच में कुछ है नहीं। 2 3 4 लगातार ये नंबर्स आते हैं, तो 2 3 4। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनका प्रोडक्ट होता है 24, और अगेन 24 क्या है, इज डिविजिबल बाई 6। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया है। सो नाउ इट इज़ प्रूव्ड दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है द सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज डिविजिबल बाई 4, वेरीफाई दिस एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, पहले आप ओड नंबर समझ लीजिए। ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अब ओड नंबर क्या क्या हो गए, 3 हो गया, ठीक है, देन 5 हो गया। कॉन्जिक्यूटिव बोला है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ओड नंबर क्या क्या हो गए, मैंने बताया 3 हो गया, 5 हो गया, देन 7 हो गया, देन 9 हो गया, देन 11 हो गया। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स क्या हो गए, ये हो गए, या ये हो गए, या ये हो गए, या ये हो गए। आप ऐसे नहीं कि 3 ले लिया देन 7 ले लिया, ओड नंबर्स तो हैं लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तब कोई भी 2 ओड नंबर्स ले लीजिए और उनका सम हमेशा 4 से डिविजिबल होता है, ये स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर हम पहले प्रूव करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर बी 1 and 3, ठीक है, 1 हो गया एंड 3 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे द सम ऑफ 1 and 3 क्या है, 4 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 इज डिविजिबल बाई 4। अब एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, लेट सम अदर 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स बी 3 and 5 ले लेंगे हम। कॉन्जिक्यूटिव हैं, डिफरेंस नहीं है इनमें। 3 के बाद में हमने डायरेक्ट 7 नहीं लिया है, तो यहाँ पर 3 and 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। अब इनका सम निकालेंगे तो सम है 8 एंड 8 इज अगेन डिविजिबल बाई 4, ठीक है, डिविजिबल बाई 4। दस द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, हमें सेम यही स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पर प्रूव हो गया, हमें 2 एग्जाम्पल से देखा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। तो द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। देन क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन विच एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, ये 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमें इनमें से ढूंढना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस में किया हुआ है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप यहाँ पर देखेंगे 2 3 एंड 4। 4 क्या कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये क्या हो गया, नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर आप सी में देखेंगे 2 है, 5 है एंड 7 है, तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये भी यहाँ पर ये हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हो रहा है, ये तीनों प्राइम नंबर्स है, ये नहीं हो रहा है। देन यहाँ पर 7 2 2 2, तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56। देन यहाँ पर आप देखेंगे 2 3 एंड 9, तो 9 यहाँ पर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट मतलब ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया है, ठीक है, जिसके 9 के कितने फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 हो गए। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटरमाइन इफ़ 25,110 इज डिविजिबल बाई 45। हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो 45 से डिविजिबल होता है। अब हिंट भी दिया हुआ है कि 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। 5 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाई 5 एंड 9, ये हमें हिंट दिया हुआ है।
अब हमें 5 और 9 ही क्यों दिया हुआ है, क्योंकि 45 क्या है, कंपोजिट नंबर, और 45 के फैक्टर्स अगर हम कहें, ठीक है, 5 और 9 को, क्योंकि कंपोजिट नंबर है तो 5 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है, 45 होता है, राइट ना। तो अगर ये नंबर, ठीक है, क्योंकि ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं कि अगर इन फैक्टर्स का जो कहें, अगर कॉमन फैक्टर क्या हो गया, मल्टीपल अगर ये है 45 है, तो अगर कोई नंबर इनसे डिविजिबल होगा तो वो इससे भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे हमने पिछली जो एक्सरसाइज उसमें भी पढ़ा है कि अगर कोई नंबर उसके फैक्टर्स से अगर डिविजिबल है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। इसलिए हम 45 का से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, हमें हिंट दिया हुआ है, पहले हम देखेंगे कि ये 9 और 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो दोनों से अगर डिविजिबल होगा तो 45 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5, और ये भी हम जो पहले वाली क्लासेज हैं उनमें पढ़ चुके हैं, पहले वाली जो एक्सरसाइज है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर वंस डिजिट पे 0 हो और 5 हो तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द गिवन नंबर, दिस नंबर हैज़ 0 एट इट्स वंस प्लेस, राइट, इट्स वंस प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा, वंस प्लेस, तो ये क्या हो गया, ये डिविजिबल होगा, इस नंबर से डिविजिबल होगा, तो 5 से डिविजिबल हो गया। देन डिविजिबिलिटी बाई 9 हम जब देखेंगे तो रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 9 का, कि जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम अगर 9 हो या 0 हो, ठीक है, 9 हो जो या कोई नंबर हो जो कि 9 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या होगा, पूरा 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके डिजिट्स का हम सम करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर 9 होगा, तो 9 क्या है, 9 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स इज़ 9, दैट इज़ डिविजिबल बाई 9, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 टू। अब क्योंकि 9 और 5 से डिविजिबल है, तो कोई भी नंबर अगर किसी उसके फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो उसके प्रोडक्ट से भी वो डिवाइड होगा। तो 5 और 9 का प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर 45 है, तो ये नंबर 45 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 9 द 2 को प्राइम नंबर्स, जो कि 2 को प्राइम नंबर्स हैं, सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 45। क्वेश्चन नंबर 10 है, A18 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 3 का प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि 6 होता है, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 एंड 6, कोई भी नंबर है जो 4 और 6 से डिविजिबल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट द नंबर मस्ट बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 24 से भी वो डिविजिबल होगा। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। आंसर है नो, हियर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 इज 12, दैट इज नॉट डिविजिबल बाई प्रोडक्ट 4 एंड 6, दैट इज 24। तो आंसर आपको सिर्फ इतना लिखना था, मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है। सो आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। अगर किसी तरीके की आपको डाउट हो या किसी तरीके की आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।